हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं बेसिक पार्लर कोर्स की, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप हम जो भी इन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो आपको साथ में सिखाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो वैक्सिंग की है। वैक्सिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये आप सुनेंगे और आप लोग लिख लेंगे साथ में। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे वैक्सिंग। अनचाहे बालों को हटाने का तरीके को वैक्सिंग कहा जाता है, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, अंडर आर्म्स, बॉडी वैक्स, फेशियल वैक्स। वैक्स हमारी बॉडी पार्ट्स से अनचाहे बालों को हटाने के साथ टैनिंग को रिमूव करता है और ग्लो और फेयरनेस को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, खाली बाल ही नहीं हटते, वैक्सिंग के बाद जो हमारा टैन है वो भी हटता है और जो हम कुछ फेयरनेस भी आती है बॉडी पे। और क्या क्या हमको चाहिए होता है मटेरियल इसके लिए, हमें चाहिए वैक्सिंग हीटर, वुडन स्पैचुला। स्पैचुला आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील वगैरह के भी आते हैं, उस तरह के भी आप ले सकते हैं। बाकी वुडन स्पैचुला जो होते हैं बेटर रहते हैं, सबसे गर्म नहीं लगते वो स्किन पर। टिश्यूज रखेंगे आप कुछ पाउडर लगाने के लिए, टॉवल चाहिए होगा, पाउडर चाहिए होगा और क्रीम चाहिए होगी लास्ट में लगाने के लिए। तो ये सारा आपके पास सामान होना चाहिए वैक्सिंग करने के दौरान। अब कैसे करें ये आपको करके दिखाते हैं। अब हम लोग आपको रेगुलर वैक्स करना बता रहे हैं, जिसको नॉर्मल वैक्स कहा जाता है। इसके अलावा लिपोसोल्यूबल वैक्स भी आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको लिपोसोल्यूबल वैक्स की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन अभी हम लोग आपको रेगुलर वैक्स करना बता रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम लोग वैक्स में हमें क्या होता है कि वैक्स हम लोग सीधा लगाते जाते हैं और पट्टी को खींचते जाते हैं। इस तरीके से लोग वैक्स कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग में हैं तो हम लोग इस चीज को समझेंगे कि हाथों को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड करें कि हमें पता लगे हमने कहाँ पर वैक्स की है और कहाँ पर नहीं की। कई बार क्या होता है कि हम लोग हैंड वैक्स कर देते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर बोलता है यहाँ बाल रह गए, यहाँ बाल रह गए। आप लोग उसको डिवाइड करेंगे हाथों को, तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने इतनी जगह पे वैक्स करी थी या मेरे को इतनी जगह पे वैक्स करनी है। जैसे कि हमारे हाथ को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें या 4 में कर दें, तो जैसे कि एक ये ऊपर का पार्ट हो गया हमारा, इतना ले लिया, इससे ज्यादा वैक्स भी नहीं लगानी चाहिए। ये नहीं कि पूरे हाथों पे लगा दिया फिर पट्टी खींच रहे हैं, ऐसा नहीं। इतने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, जो फ्रेशर है उनके लिए बता रही हूँ। फिर आप इधर से लेके इतने पार्ट में कर सकते हैं, फिर यहाँ तक कर दिया और फिर नीचे का पूरा हाथ कवर करना होता है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरा इतना हाथ हो चुका हुआ है, अब मेरे को इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है। तो इस तरीके से आपके बाल छूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब ऊपर का ये थोड़ा इधर हमारा फैट ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2 और 3। इसमें क्या होगा, इजीली आपको पता लग गया मेरा ऊपर में ये पूरा कवर हो गया। इसके बाद नीचे से भी आप लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे अपने अकॉर्डिंग कितना डिवाइड करना है। और इसके बाद आपका पूरा हैंड वैक्स इस तरीके से होगा। लेकिन इतना करने के बाद भी आपको अच्छे से चेक करना है कहीं बाल रह तो नहीं गए, क्योंकि इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी बाल रह जाते हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि आपका कस्टमर बोले आपको कि बाल रह गए। तो आप खुद चेक कीजिए। आप खुद चेक करने के बाद अपने कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए बाल तो नहीं रह गए। 2 दिन बाद कस्टमर आए तो वो ठीक नहीं है, आप लोग पहले ही चेक कीजिए और कस्टमर को भी बोलिए कि वो एक बार रीचेक कर ले कि बाल कहीं रह तो नहीं गए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है रेला ब्रांड का रेगुलर वैक्स। जो मेरा वैक्स हीटर है ड्यूअल है, 2 वैक्सेस इसमें रख सकते हैं। तो पार्लर में तो रीका वैक्स भी लोग कराने आते हैं, मतलब लिपोसोल्यूबल वैक्स, और ये हमारा रेगुलर वैक्स। दोनों तरह की वैक्सेस को हम इसमें रखते हैं। जैसे क्लाइंट आता है, कोई लिपोसोल्यूबल बोलता है तो हम ये वाला हीटर ऑन कर लेते हैं, और कोई रेगुलर बोलता है तो हम ये वाला हीटर ऑन कर लेते हैं। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लोग एक नॉर्मल हीटर भी ले सकते हैं, और कंटेनर को ही बीच में रखिएगा। हीटर देख के लीजिएगा कि आपका कंटेनर जो है वो हीटर के अंदर आ जाए, इससे आपका हीटर गंदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो रेगुलर वैक्स है हमारी रेला ब्रांड की है। सब जगह अलग अलग ब्रांड्स की वैक्सेस मिलती हैं, ऐसा नहीं मैं रेला की यूज कर रही हूँ तो राजस्थान में ये है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में भी मिल जाएगी आपको या अदर किसी सिटी में भी मिल जाएगी। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग वैक्सेस को ले सकते हैं, और चेक तो हर वैक्स को करके देखना पड़ता है कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं वैक्स का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग हाथों को एक गीले टॉवल से क्लीन कर देंगे, क्योंकि कई बार जो क्लाइंट होता है वो मॉइस्चराइजर उसने या बॉडी लोशन हाथों पे लगाया हुआ होता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो रेगुलर वैक्स है वो इतने अच्छे से हेयर रिमूव नहीं कर सकती। तो हेयर रिमूव अच्छे से होगा अगर आप हाथों को गीले टॉवल से क्लीन कर देंगे। इसके बाद एक बार सूखा टॉवल लेके भी इसको पानी को पोंछ देंगे। इसके बाद सूखे तौलिए से आप जो पानी वगैरह है उसको पोंछ देंगे अच्छे से। अब आप लोग करेंगे पाउडर की एप्लीकेशन। तो टैल्कम पाउडर हमने इस तरीके से कंटेनर में डाल के रखा हुआ है। एक टिश्यू लेंगे
और टिश्यू से ये पाउडर जो है हाथों पे अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो ऑयल वगैरह होता है वो सब सूख जाता है और जो वैक्स है वो अच्छे तरीके से चिपक जाएगी स्किन के साथ। मॉइस्चर हटाना है हाथों के ऊपर से, तो मॉइस्चर हटाने के लिए पहले हमने गीले टॉवल से साफ किया है, अब हम लोग टिश्यू के साथ पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वैक्स का टेम्परेचर देखेंगे, तो आप देखेंगे वैक्स जो नाइफ से एकदम गिर ना रही हो। देखिए वैक्स अभी एक थिक उसमें है कंसिस्टेंसी में, बहुत ज्यादा पतली नहीं है, इतनी ही वैक्स आपको रखनी है। वैक्स अगर एकदम चम्मच के ऊपर से हट जाए तो इसका मतलब ज्यादा गर्म हो चुकी हुई है, हमको हीट का ध्यान रखना है, हीट बहुत ज्यादा वैक्स में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्ट्रिप आप देखेंगे, रेगुलर वैक्स के लिए इस तरीके की स्ट्रिप्स आती हैं, तो सीधा और उल्टी तरफ देख लेंगे, जैसे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये उल्टी साइड पे रखना है, प्लेन सरफेस से हमको जो है क्लीन करना है बालों को। तो वैक्स की एप्लीकेशन करना देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं, स्पैचुला से, स्पैचुला को अच्छे से क्लीन करेंगे कंटेनर के साथ, और बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैक्स एप्लीकेशन करी। इस साइड के जो बाल हैं वो अपर साइड में होते हैं, तो इसमें जो स्पैचुला हम नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमने वैक्स लगा दी अप साइड में, जहां भी हमारे बालों का डायरेक्शन है उसी साइड में आप लोग वैक्स को अप्लाई करेंगे और खींचेंगे उल्टी साइड में। अब हम नीचे की साइड इनको खींचेंगे क्योंकि बालों का डायरेक्शन ऊपर की साइड है। पकड़ो स्किन को, पकड़ के स्किन को अच्छे से पकड़ेंगे और पट्टी पे थोड़ा जोर लगाएंगे और उसके बाद नीचे की साइड इसको खींच लेंगे। दिखा दे बाल। इस तरीके से आप लोग हेयर को रिमूव करेंगे। अगर हेयर कम भी होते हैं तो आप देखेंगे कि टैनिंग रिमूव हो रही होती है। अभी ये तो रेगुलर वैक्स है, बहुत ज्यादा टैन रिमूव नहीं करता, फिर भी आप देखेंगे अंतर दिख रहा होगा ऊपर की स्किन पे और नीचे की स्किन पे। बालों की वजह से हमारे हाथों पे टैन भी दिख रहा होता है, तो ये भी क्लीन हो रहा है। और जब हम लिपोसोल्यूबल वैक्स करना सीखेंगे उसमें हम आपको पता लगेगा कि टैनिंग कितने अच्छे से रिमूव करता है लिपोसोल्यूबल वैक्स। इस तरीके से वैक्स लगा दी हमने, ऊपर के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लाइंट का फेस दूसरी साइड करा देंगे जब आप हाथों के ऊपर साइड से आप वैक्स कर रहे हैं, क्योंकि पट्टी जो होती है फिर फेस पर लग जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। वैक्स करते दौरान क्लाइंट से पूछ लेंगे कि वैक्स उनको गर्म तो नहीं लग रही। वैसे तो क्लाइंट अपने आप भी बता देते हैं, लेकिन आपका भी पूछना बनता है, तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। जहां आप बालों का डायरेक्शन देख रहे हैं, वैक्स को अप्लाई उसी साइड करना है और जो खींचेंगे वो दूसरी साइड खींचेंगे, अपोजिट साइड में उसको स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने हाथ को, ये हमारा सेकंड पार्ट है। एक हाथ पे कम से कम 2 पट्टी लग जाती है, तो 2 पट्टी का यूज करें, एक ही पट्टी से पूरे हाथ पे वैक्स ना करें। अब हमने थर्ड पार्ट नीचे का ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे पोर्शन में पट्टी को खींचा जा रहा है, बहुत लंबे लंबे पोर्शन में पट्टी को नहीं खींचना चाहिए। और इस चीज की प्रैक्टिस आप नॉर्मल वैक्स से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीका वैक्स जब आप करेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत होगी, उसमें बहुत छोटे पार्ट में पट्टी को खींचा जाता है। कोनी को भी अच्छे से कवर करेंगे।
इसके बाद नीचे का जो हाथ हमारा रह गया इसको कवर करेंगे हम लोग। फिंगर्स से भी हम लोग हेयर को रिमूव करना नहीं भूलेंगे। इस एरिया पर भी आपको वैक्स को लगाना है। बाल नहीं हो तब भी लगाइए, क्योंकि टैन रिमूव हो रहा है तो सारे हाथ से होगा। अगर जिस पार्ट को आप छोड़ेंगे वो थोड़ा अलग दिखेगा आपको। अब एक बार आप हाथ को अच्छे से चेक कर लेंगे और जहां कहीं आपको लगे हेयर रह गए हैं वहां से आप रिमूव करेंगे। इसके बाद हाथों को एक बार दोबारा गीले टॉवल से क्लीन करेंगे। अब कोई भी मॉइस्चराइजर लेके हम लोग हाथों पे थोड़ी मसाज कर देंगे। अभी B1 ब्रांड का हनी एंड आलमंड मॉइस्चराइजर हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे एक हाथ का जो वैक्स का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। दूसरे हाथ पर भी हम इस तरीके से वैक्स को करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस तरीके से जो हमारा वैक्स था वो कंप्लीट हुआ। जैसे कि इस हाथ पे जो वैक्स हुआ था वो एक ट्रेंड बच्ची ने किया था और इस हाथ पे जो बच्चा भी सीख रहा है उन्होंने किया था। तो कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि बाल रह गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान ये सब चीजें होती हैं और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और वैक्स को करते रहेंगे तब आपको अच्छे से करना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो वैक्सिंग का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।